नमस्ते दोस्तों। आज का जो कहानी है आपके मन को ना बेचैन कर देगा। आप सोचना स्टार्ट करोगे क्या समाज में ऐसा भी व्यक्ति है, और आप बेचैन रहोगे कुछ पल के लिए। ये कहानी इतना ज्यादा समाज के लिए खतरनाक कहानी है। दोस्तों, ये कहानी गुजरात का है। गुजरात में एक परिवार आता था। उस परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था राजेश कुमार। राजेश जी शादीशुदा थे। दो बच्चे थे, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। राजेश जो था ना, उसमें कम वासना बहुत ज्यादा था। कम वासना बहुत ही ज्यादा था। प्राकृतिक का ये सब चीज है तो कुछ ज्यादा ही था। तो ये जब अपने पत्नी के साथ संबंध बनाता था राजेश, तो ये चाहता था कि मैं रात में 2 3 4 बार बनाऊं। बट जो राजेश की वाइफ थी वो सिर्फ चाहती थी एक बार बनाए। लेकिन राजेश गुस्सा हो जाता था, क्योंकि प्राकृतिक इसको काम वासना कुछ ज्यादा ही दे दिया था शरीर में। तो राजेश जो है सो बार बार फोर्स करता था अपने पत्नी को। देखो जी, कुछ सालों तक तो चलता रहा, लेकिन फिर बीच में ये लड़ाई में कन्वर्ट हो गया। डेली झगड़ा होता था इसी बात को लेकर कि मैं करूंगा 2 बार 3 बार रात को। और राजेश की पत्नी बोलती थी नहीं नहीं नहीं। अब हुआ क्या कि तंग आ गई वो, और ये भी तंग हो गया। तो राजेश फिर एक रात मारपीट किया। सुबह उसकी पत्नी उठी और दोनों बच्चे को लेके अपने मायके चली गई। राजेश 6 मंथ में 2 बार गया, और दोनों बार बोला चलो 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 चलो। लेकिन वो महिला साथ में नहीं आई। वो जिद लाद दी कि मैं नहीं जाऊंगा। तो भैया राजेश साहब आ गया अपना घर, और बड़ी उदास रहता था, बड़ी टेंशन में रहता था कि मेरी ये काम वासना को पूरा कौन करेगी। तो अपने मित्रों के पास ये बात को शेयर करता है कि भाई ऐसा करो कि मुझे शादी करवा दो, दूसरा शादी। वो नहीं आने वाली है, और अब हम जाएंगे भी नहीं लाने के लिए। तो दोस्त लोग कहता ठीक है, इंतजार करो, हम देखते हैं तुम्हारे योग महिला। ठीक है, लड़की तो मिलती नहीं, मिल भी सकती थी, लेकिन दोस्त बोला कि महिला को देखते हैं। एक महिला मिली। पति जो है सो एक्सीडेंट में डेट कर गए थे। एक बच्ची थी, 12 या 13 साल की थी। तो महिला राजी हो गई, क्योंकि राजेश जो था उसका कारोबार ठीक था, पैसा अच्छा खासा कमाता था। तो फिर महिला आ गई। जो इच्छा था दोनों का पूर्ति एकदम हो रहा था इस महिला के साथ। ये राजेश के जितने भी काम वासना की पल था वो सबको ये पूरा कर रही थी। महीना 2 महीना 5 महीना हुआ। तो वो जो लड़की थी जो साथ में आई थी 13 साल की, जिसका नाम प्रिया था, वो भी साथ में रहती थी। ठीक है। तब हुआ क्या कि राजेश की पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। तो लास्ट टाइम में इसको पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। तो राजेश हॉस्पिटल लेके गया। वहां पर जाने के बाद क्या हुआ कि बच्ची जो जो बच्चे थे वो पेट में ही डेट कर गए। तो डॉक्टर बोला भाई अब बच्चे को तो नहीं बचा पाएंगे, कोशिश कर रहे हैं आपकी पत्नी को बचा लें। लेकिन पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, और वो बच्चा बाहर भी नहीं आ रहा था। इसमें हुआ क्या कि पत्नी और बच्चे दोनों चले गए राजेश की। अब राजेश लेके बॉडी को घर पे आया, और जो अंतिम संस्कार है सनातन धर्म में वो पूरा कर दिया गया। राजेश और वो लड़की प्रिया, जो कि अब वो 14 साल की हो चुकी थी, दोनों साथ में रहने लगा। तो भैया अब डेली राजेश अपने काम पर जाता था, और ये लड़की प्रिया को सब कुछ करने के लिए आता था, खाना पीना ये बना लेती थी। अब राजेश के मन में ये फिर बात स्टार्ट हो गया कि अब क्या करें, कि मेरी जो काम वासना है इसको पूरा कौन करेगी। तो राजेश क्या करता है कि घर पे आके पोर्न वीडियो चला देता है कभी कभी प्रिया के बगल में। ठीक है।
कभी कभी प्रिया के बगल में ये पॉर्न वीडियो चला देता। तो बहुत बार ये लड़की मना भी करती है कि पापा ये वीडियो नहीं चलाओ, अच्छा चीज नहीं है। तो राजेश क्या करता है, मोटिवेट करता है कि देखो आगे तुमको ये करना है, बहुत अच्छी चीज है, सीख लो, अभी काम आएगा। बहुत सारी चीज को ये मोटिवेट करता है अपने तरीके से। तो अब धीरे धीरे लड़की को भी देखने की आदत हो गया। अब लड़की खुद से भी अपने मोबाइल में देखना स्टार्ट कर ली। 4-5 महीना तक ये काम चलते रहा। अब राजेश क्या करता है, एक रात देखता है कि भाई बड़ी देखने में वो बोल्ड लग रही थी लड़की। तो राजेश का मन जो है छटपट करने लगा। और इससे ये बहुत दिन उस पर नजर डाल रहा था। जब वो नहाने जाती थी उस समय ये सारे चीज को वो पीछे फॉलो कर रहा था। अब एक दिन राजेश क्या किया कि दोनों साथ में बैठ के बोला चलो टीवी देखते हैं। अब इसी बीच में राजेश क्या किया, कुछ वीडियो वही चला दिया। अब लड़की की भी देखने की आदत था तो साथ देखना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे उस वीडियो में हो रहा था तो लड़की के अंदर अब क्या हुआ कि काम वासना बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गया। और राजेश के भी शरीर में ये चीजें उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया। अब दोनों हाथ एक दूसरे को फेरने लगा देह पर। अब धीरे धीरे सारा चीज तो वो लड़की भी जानती थी कि किस तरह से किया जाता है, क्योंकि वो वीडियो 6 महीने से देख रही थी। फिर दोनों का स्टार्ट हुआ, दोनों की जो काम वासना थी उसको पूरा हुआ। राजेश जब जो चाहता था वो पूरा हो रहा था, वहां भी लड़की को भी मजा आने लगा। अब इसी बीच में क्या हुआ, ये महीनों तक चलते रहा। एक दिन वो लड़की गर्भवती हो, लेकिन वो घर से बाहर जाती नहीं थी तो लोगों को ये बात पता नहीं चलता था। एक दिन आंगन में थी तो छत पर से एक महिला का नजर पड़ा इसके पेट पर। महिला आगे बुलाई कि भाई ये तो गर्भवती हो तुम। बगल में एक डॉक्टर साहब थे, वहां लेके गई वो महिला। तो बोले कि 8 महीना की प्रेग्नेंट है ये। अभी बात तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, भाई किससे हुई, तो पता चला भाई इसके पिताजी हुए। अब वो पुरुष जो था उसके मन में ये बात था ना कि मेरी अपनी बेटी तो है नहीं, ये सौतन की बेटी है, तो उससे क्या लेना देना। अब बगल में कुछ व्यक्ति थे पुरुष जो कि पुलिस को फोन कर दिए। पुलिस आया, पकड़ा, लड़की को भी ले गया। लड़की कुछ बोलती नहीं थी सच्चाई। बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद, बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद लड़की सच्चाई बोली कि मेरे पिताजी मुझे पॉर्न वीडियो दिखाते थे, उससे मेरा भी मन बदल गया और फिर हम भी दोनों साथ में करने लगे। अब देखो पोक्सो एक्ट होता है, पोक्सो, वो एक्ट तो लगेगा पिता पर, क्योंकि बच्ची अभी 18 साल प्लस नहीं हुई थी। और देखो वो जो राजेश है उसके मन में ये बात चला ना कि ये मेरी बेटी तो अपनी है नहीं, ये तो किसी और की बेटी है। हाँ, तो इसीलिए वो क्या किया, ये सारे चीज अपने बच्ची के साथ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, समाज में बहुत प्रकार के व्यक्ति हैं, तो आपको सोच समझ के ही चलना होगा, क्योंकि कौन किस विचारधारा का है पता नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग के पास भी कोई ऐसी कहानी है तो मुझे कमेंट कीजिए, और व्हाट्सएप नंबर देंगे और आप कहानी को भेजिए। मैं जरूर बोलूंगा उस पर कुछ, क्योंकि समाज पर इस पर इफेक्ट पड़ता है। ये कहानी अगर सबके पास रहेगा तो लोग सतर्क रहेगा, सचेत रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।